भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है इस टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच की गलतियों से सीखा है और फिर उसके बाद सरप्राइज किया है इंग्लैंड को। बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखिए, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और क्लियरली जो गोल्स थे, जो ड्रीम्स थी, वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग आजकल कोई करना नहीं चाहता। एक तो फिटनेस इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं, और फिर जब आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, इंस्टेंट स्टारडम मिल जाता है T20 के बाद, पैसे भी मिल जाते हैं, तो क्यों इतना जोर लगाए 5 दिन में। मगर अगर आपके अज़ाइम, अगर आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं, तो फिर बुमराह बन जाते हैं। उनका फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, सेकंड फास्टेस्ट 150 विकेट्स, और ऐसी पिच के ऊपर उन्होंने कमाल बॉलिंग की। यॉर्कर है इनके पास, पेस बहुत अच्छी है और अटैकिंग फॉर्म में भी बॉलिंग करते हैं, डिफेंसिव फॉर्म में भी बॉलिंग कर सकते हैं और एक एसेट है। देखिए, सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन थी। आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये, क्योंकि ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं, इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। कल बड़ी बातें हो रही थी जी, हम 55 से 60 ओवर खेलेंगे और चेस कर लेंगे। सही है, एक माइंड गेम खेला जाता है, चाहे वो एंडरसन हो चाहे करौली हो, लेकिन मेरे लिए ये वाला मैच हाईलाइट्स था। माफ़ी के साथ अगर आप लोग डे 1 से मेरा प्रोग्राम देखें, पहले टेस्ट मैच से चले, पहला टेस्ट मैच जो हुआ ना, जिसमें 7 सेशन इंडिया जीता था और 3 सेशन हारा, उसमें वो मैच हार गया, वो वाला भी निकाल के देखिए कि किस किस का कहा था कि कौन क्या करेगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए। लेकिन बैट बॉलिंग की वजह से पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा था। आप लोगों के जवाब आए कि बैटिंग नहीं, मैंने कहा था, समझाया भी था कि पहले बॉलिंग ने रन बनवाए ना। नो डाउट ओलिवर पॉप बहुत टॉप क्लास इनिंग्स खेला था, उससे मैं वो छीन नहीं सकता। इसी तरह इस टेस्ट मैच में जैक कैरोली, क्या बात है जी, इम्प्रूव्ड, जिसको बोलते हैं ना इम्प्रूव्ड प्लेयर, वो था। तो याद है ना, पहले टेस्ट मैच में कहा था कि 225 चौथी बारी में मुश्किल होगा, वो इस पिच पे, और इस पिच पे कहा था चौथी बारी में 300 रन नहीं बनेंगे। चौथी बारी दुनिया में कहीं पे भी हो, ऑस्ट्रेलिया 208 चेज नहीं कर पाया, तो चौथी बारी होती है। तो जो मेरे भाई है ना, जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो लाल बॉल की क्रिकेट है ना, इसमें चौथी बारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन अमूमन टॉस जीतते हैं तो पहले बारी लेते हैं घास वाली पिच पे भी, कि चौथी बारी पे बॉल अनइवन हो सकता है, बॉल नीचे बैठेगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो मैंने कहा आपको शेयर करूँ। एक चीज़ आज देखिए, जो जैक कैरोली आउट हुआ, उस पर बड़ा शोर मच रहा है कि कुलदीप का रिव्यू, कुलदीप ने रिव्यू लिया था, वो आउट था भाई। अब रिव्यू में भी आप लोग शोर मचाते हैं कि इनके, ये बेसिकली लोगों को पता नहीं है, ये जो कैमरे होते हैं ना, कैमरे, और जो जिस पे ये एम्पायर्स कॉल आती है या रन आउट का फैसला आता है, जो थर्ड एम्पायर होता है वो देख के फैसला देता है ना कि बॉल कहाँ हिट हो रही है। और वो जो चीज़ें हैं ना सारी, जो वो इंग्लैंड में होती हैं, इंग्लैंड से आती हैं दुनिया की हर जगह पे। वो जो कंपनी है वो इंग्लिश कंपनी है। और जुमला आज सोशल मीडिया भरा हुआ है कि आउट नहीं था जैक कैरोली। अबे आउट नहीं था तो क्या कर लेता, पौंका कर लेता क्या? अभी छोड़े ना, 106 रन से आ रहे। ये बात कोई नहीं कह रहा कि जो रूट का जो शॉट था वो बहुत ही बैड शॉट था। वो बुमराह क्या इंतजार नहीं करना चाह रहा था कि मैं बुमराह को फेस ना करूं, मैं उससे पहले ही 40-50 रन कर लूं। यार, अगर आप दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको सेट तो होना पड़ेगा। क्या 1 से लेके 11 नंबर तक सब बदतमीज क्रिकेट खेलेंगे क्या? टेस्ट क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दे रहे। वो पाँव पे पाँव रख के इस तरह बैठा होता है। और मजेदार ये है कि बेसबॉल जो इंग्लैंड कर रहा है, वो बेसबॉल बढ़ गई। हम भारत ने उसके ऊपर जो है वो कमांड हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो है विशाखापट्टनम में था, जो चौथे रोज इख्तिताम पजीर हो गया। जैसा कि मैं क्या सारे लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आ रहा है। इतनी तेज हो गई है कि वो T20 वाली भड़बड़ेपन भी नहीं है, तेजी भी है और गेम भी है। और 106 रन से जो है भारत ने ये मैच अपने नाम कर लिया। अगर हम इसमें बात करें तो जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है कि पहली इनिंग में उन्होंने 6 विकेट हासिल की और दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट हासिल की। 9 विकेटें जो है उन्होंने अपने नाम की। और दूसरी तरफ अश्विन जो है उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। रेहान की अगर हम बात करें तो जो ऑफ स्पिनर थे और रिस्ट स्पिनर थे, उन्होंने भी अच्छी बात की। बशीर जो है और रेहान है इंग्लैंड की तरफ से, वो भी विकेटें लेने में कामयाब हुए। तो देखें, ये होती है टीम एफर्ट। भारतीय टीम जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं गई। और मजेदारी देखें, कितने बड़े बड़े नाम तो भारत का हिस्सा ही नहीं इस स्क्वाड में, लेकिन टीम खड़ी हुई है। किस लिए खड़ी हुई है कि बेंच स्ट्रेंथ है, पीछे टैलेंट आ रहा है, वो खेल रहा है।
फिर गुस्सा आ जाता है, दूसरे की तारीफ करते हैं, तो यकीनन अब ये तो नहीं कर सकते जो अच्छा खेल रहा है भाई वो अच्छा खेल रहा है, वो जीत रहा है। भारत ने बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया इंग्लैंड को। फिर हम अपनी बात करते हैं तो अफसोस होता है कि हमारी टीम में से अगर 4 बड़े खिलाड़ी निकाल दें पाकिस्तान की, तो ये लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं। क्रिकेट के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि 70 ओवर के अंदर टारगेट चेस करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 70 ओवर आपने बैटिंग भी करनी है और 70 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गए। एंडरसन की मैं बात करूं, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच हरा दिया है। जी हां, इंडिया ने इंग्लैंड को शानदार किस्म के तरीके से 106 रन के मार्जिन से हराया है। पहला मैच हारे, बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इससे पहले भी एक मैच हारे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर। तो लगातार 2 फेलियर के बाद फाइनली इंडिया ने वो निचोड़ निकाल लिया कि बेसबॉल को कैसे पकड़ना है। 106 रन की विक्ट्री विदाउट जडेजा, राहुल और विराट कोहली। ये मौका था इंग्लैंड के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इसको यूटिलाइज करते, यहाँ पे मैच को ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड नहीं कर पाया। बेन स्टोक्स का वो रन आउट हो जाए, चाहे वो जो रूट की आउट ऑफ फॉर्म इनिंग्स हो जाए, जोनी बेस्टो का बल्ला ना चलना, ये बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की शानदार किस्म की बॉलिंग रही है। अश्विन 499 टेस्ट विकेट्स के ऊपर खड़ा हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो 500 विकेट अपनी पूरी कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। वो जिसको कहते हैं ना, नोट आउट कर दिया अंपायर ने। और बुमराह ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच भी बुमराह बने। बुमराह हर पिच के ऊपर बॉलिंग कर सकता है। बुमराह खुद भी कहते हैं कि मैंने हमेशा से फास्ट बॉलर्स को देखा, तो मुझे पता है सिर्फ फास्ट बॉलर्स के बारे में, मुझे और कुछ ना पूछो, फास्ट बॉलिंग का पूछो, नजर आता है। और अगेन एक ही बात करूंगा, T20 की परफॉर्मेंस आप एक दिन बाद भूल जाते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस आपको हमेशा याद रहती है। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बुमराह शानदार किस्म की हर जगह, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो क्या कहते हैं अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और चाहे वो इंडिया हो, हर जगह परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है जसप्रीत बुमराह। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इंग्लैंड ने इंडिया में जाके अच्छी क्रिकेट खेली, तभी तो 4 दिन के अंदर 41 करोड़ लोगों ने इस टेस्ट मैच को देखा है। 41 करोड़ लोगों ने देखा है। इसका मतलब है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की क्रिकेट को लोग पसंद कर रहे हैं। और किसी ने इंडिया को इंडिया में जाके टक्कर दिया ना, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। और ये एक से सीरीज लेवल हो गया। अगले 3 टेस्ट मैच बड़े एक्साइटेड होने वाले हैं। अब्दुल्ला भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा था इंग्लैंड चेस कर जाएगा। देखिए, मैंने जरूर कहा था कल इंग्लैंड चेस कर जाएगा, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि अगर इंग्लैंड चेस ना किया ना, तो इसकी 2 वजह होंगी सबसे बड़ी। एक तो अश्विन होगी, देखें अश्विन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और दूसरी बुमराह।